बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। हुकूमत कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने केस को पढ़ा नहीं है, मरीम नवाज़ साहिबा ने केस को पढ़ा नहीं है और तर्जुमा कराए बगैर अंग्रेज़ी पढ़ने के बाद उन्होंने जश्न मना लिया है। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, शहजाद अकबर साहब और शहबाज गिल साहब। दूसरी तरफ PMLN इसको अपना फ़तह करार दे रही है कि लंदन की अदालत में जो फ़ैसला आया है, उन्होंने इसको फ़ैसला करार दिया कि जो फ़ैसला आया है वो शहबाज शरीफ साहब की बेगुनाही का मुंह बोलता हुआ सबूत है। ये डेली मेल्स के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने केस किया था और उनके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब केस जीत गए हैं, लिहाजा अब शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में भी बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाए। ये केस क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और शहबाज शरीफ साहब ने ये केस क्यों दायर किया इसके बारे में भी जानते हैं और इस केस का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है और बरतानिया से भी क्या ताल्लुक़ है, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। ये दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं, पूरा सच कोई भी नहीं बोल रहा। ना अपोजिशन पूरी बात बता रही है, यानी शहबाज शरीफ साहब या शरीफ ख़ानदान या PMLN वो भी ठीक बात नहीं कर रहे, जबकि हुकूमती नुमाइंदगान भी इस बात का वो हिस्सा बता रहे हैं जो उनको सूट करता है। असल में हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और इसको उस वक्त से हम फॉलो कर रहे थे, तो मैंने कहा ज़रा सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएं फिर तफसील आपके सामने ला के रखता हूँ। ये खबर है जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, इस खबर को आप गौर से देखें। ये वो खबर है जो तनाज़े का सबब बनी है, ये आपको मेरे अक़ब में नज़र आ रही है। ये डेली मेल एक अखबार है बरतानिया का और मेल ऑनलाइन इसके ऊपर लिखा हुआ होता है और इसमें एक ख़बर छपती है 15 जुलाई 2019 को। आज लगभग 1.5 साल हो गया इस खबर को छपे हुए। 15 जुलाई 2019 को एक ख़बर छपती है और ख़बर छापते हैं वहाँ के एक जर्नलिस्ट डेविड रोज़। डेविड रोज़ पाकिस्तान में बड़ा मकबूल हो गया ये खबर शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ छापने के बाद। ये कहते हैं, डिड द फैमिली ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हु हैज़ बिकम द पोस्टर बॉय फॉर द ब्रिटिश ओवरसीज एड स्टील फंड्स मींट फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स आस्क्ड डेविड रोज़। डेविड रोज़ ने यह सवाल उठा दिया है कि पाकिस्तानी एक सियासतदान और उसकी फैमिली जो है, और वो सियासतदान जो पोस्टर बॉय बन चुका है बरतानिया की एक ऐसी NGO का जो फ़ंड देती है ओवरसीज़, बाहर फ़ंड फ्राहम करती है, और जो फ़ंड फ्राहम किए गए थे उसमें करप्शन हुई है और ये जो फ़ंड्स हैं ये अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए, जो ज़लज़ला ज़दगान थे उनकी मदद के लिए फ्राहम किए गए थे। सैलाब के लिए भी फंडिंग होती रही है, ज़लज़ला ज़दगान के लिए भी होती रही है और शहबाज शरीफ साहब के 10 साल दौर में बहुत ज़्यादा फंडिंग हुई है। इस अखबार ने दावा क्या किया था? इस अखबार का कहना यह था कि बरतानिया के अंदर एक इदारा है जिसका नाम है डिफेड, और इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये UK गवर्नमेंट का एक इदारा है और ये डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी जो अंडर डेवलप्ड मुल्क हैं उनकी तरक्की के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए ये फंड्स फ्राहम करते हैं और बहुत बड़ी मिकदार में फ्राहम करते हैं। इल्ज़ाम ये लगाया था डेली मेल्स में डेविड रोज़ ने कि ये जो इदारा है ये फ़ंड्स देता रहा है शहबाज शरीफ साहब को, और नॉर्मल फंड नहीं देता रहा। इसने शहबाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुकात बनाए और अपनी जो एड है उसकी मिकदार को बढ़ा दिया पाकिस्तान के लिए, और बार बार शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ करते रहे और इस इदारे से वाबस्ता लोग शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें भी करते रहे। वो ये कह रहा है, उसने बताया कि पंजाब एक सूबा है जहाँ पे 11 करोड़ लोग रहते हैं, ये उसका वज़ीर आला है, नाम है शहबाज शरीफ, और फिर बताया कि जो टैक्स पेयर्स हैं बरतानिया के वो 500 मिलियन पाउंड्स जो हैं वो फ्राहम करते हैं, और ये जो है मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के अंदर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जहाँ पे मसाइल हैं वहाँ पे उनकी तरक्की के लिए ये फ्राहम किए जाते हैं बरतानिया की जानिब से। वो कह रहे हैं जी कि डिफेड के जो है उसके कुछ ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हुई और उसके बाद इनके गहरे ताल्लुकात बन गए। इन्होंने डिटेल के अंदर सारे लोगों के नाम लिखे हैं, मैं इस वक्त क्योंकि इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि ये आए और आके इन्होंने बोरिस जॉनसन से भी मुलाकात की 2016 में, बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बन गए बरतानिया के। उस वक्त जो है वो इनके पास
दीगर पोर्टफोलियो से, और ये बड़े इंपॉर्टेंट थे इस फंडिंग के हवाले से। फिर इन्होंने एक मैप जारी किया जिसमें बताया कि हाउ द डर्टी मनी वाज लॉन्डर्ड, कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इस पैसे की कैसे की गई। यानी ये पैसा पहले लूटा गया, पैसा दिया गया पंजाब हुकूमत को, पंजाब हुकूमत ने इसके अंदर से करप्शन की और करप्शन का ये पैसा जो है मनी लॉन्डर किया गया। और मनी लॉन्ड्रिंग जब ये करते हैं तो ये बरतानिया के अंदर प्रॉपर्टीज़ लेते हैं और ये पैसा बरतानिया में भी लेकर आते हैं। ये बात जो है वो क्लेम की गई थी इस खबर के अंदर, और साथ ही साथ इसके अंदर ये कहा गया था कि सम मनी, सारा पैसा नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जो पैसा दिया गया या जो करप्शन की है शरीफ खानदान ने, उसका एक हिस्सा वो डेफर्ड के वो पैसे हैं जो पैसे फराहम किए गए थे हुकूमत पंजाब को कि आप लोगों के मसाइल को हल करें, ख़ास तौर पे उन लोगों के मसाइल जो ज़लज़ले के नतीजे में मुतासर हुए थे। सैलाब वाले भी हैं, दीगर भी हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली इन्होंने इसके बारे में बात की है। अब ये खबर आई थी जुलाई 15, 2019 में। शहबाज शरीफ साहब ने इस खबर के ऊपर जो केस किया, वो डेली टाइम्स के मुताबिक केस जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने किया जनवरी के आखिर में, यानी जनवरी 2020 के आखिरी दिनों में उन्होंने ये केस किया था। 31 जनवरी को ये खबर छपी है, तो इसका मतलब है 6 महीने तक शहबाज शरीफ साहब ने इंतज़ार किया। उन्होंने पहले कहा था कि मैं केस करूंगा, लेकिन 6 महीने के इंतज़ार के बाद उन्होंने केस कर दिया। फिर एक और ख़बर है जिसमें यह बताया गया है कि जो हेयरिंग है वो शुरू कर दी गई है, यानी शहबाज शरीफ डेली मेल केस सेट फॉर हेयरिंग इन लंदन हाई कोर्ट। लंदन हाई कोर्ट में इस केस को हेयरिंग के लिए लगा दिया गया। और ये कब लगाया गया? ये 29 सितंबर 2020 को ये खबर आई। अब आप ज़रा इसको क्लियर कर दें कि जनवरी के आखिर में शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैंने केस कर दिया, और सितंबर में जाके डिसाइड होता है कि हाई कोर्ट इस केस को सुनेगा, और उसके बाद अब एक फैसला आता है। इस फैसले के ऊपर किस किस ने क्या कहा, ज़रा आप ये देख लें। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मरीम नवाज साहबा का एक ट्वीट है और उन्होंने इस पर क्या कहा। यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहले उन्होंने इस पर बात की है। मरीम नवाज साहबा ने अपनी ट्वीट में लिखा कि मुझे लगता है बरतानवी जज साहिबान ना गॉडफादर फिल्म देखते हैं, ना ही नावल पढ़ते हैं, और ना ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। कैसे जज हैं ये? लंदन कोर्ट का फैसला सबूत है कि जब अदालत साकिब निसार की नहीं बल्कि आज़ाद अदालत होगी तो इमरान खान और हवारियों को मुंह की खाना पड़ेगी। शहबाज शरीफ सुरखरू, ये उन्होंने उसके बाद लिखा। ये मरीम नवाज साहबा ने कहा, और मरीम औरंगज़ेब साहबा ने फौरी तौर पे ये क्लेम कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब बेगुनाह हैं तो उनको रिहा कर दिया जाए और फ़ौरन उनको छोड़ दिया जाए। एक तो शहबाज शरीफ साहब को जिन केसेस में पाकिस्तान में पकड़ा गया है वो केसेस अलग हैं, और जो डेली मेल के अंदर केस है वो केस अलग है। डेली मेल का केस ये है कि डेफर्ड के पैसों में, यानी बरतानिया की अवाम ने जो पैसा उनके इदारे को दिया, वो पैसा जो बरतानवी अवाम का था वो पाकिस्तान को मिला। पंजाब की गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, उन्होंने उसके अंदर से पैसा लूटा और उस पैसे को मनी लॉन्डर कर दिया। ये उनका क्लेम है डेली मेल्स का, ये उसके ऊपर केस चल रहा है। यहाँ जो पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं वो चल रहे हैं जाली अकाउंट्स के, और टीटी स्कैंडल चल रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी जाली कंपनियां हैं, उनके सबूत हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जो है वो पार्टी फंडिंग के नाम के ऊपर बहुत सारा पैसा दिया हुआ है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा घपला है और बहुत बड़ी अमाउंट इसके अंदर मुलव्वस है, और उसके बाकायदा बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के सबूत मौजूद हैं। ये केस मुख्तलिफ है, वो केस मुख्तलिफ है। वहाँ पे डेविड रोज ने खुद चैलेंज किया था शहबाज शरीफ साहब को कि आप आएँ और आकर आप मुझे बरतानिया की अदालत में चैलेंज करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने चैलेंज किया। अब आज फैसले में हुआ क्या है? यानी पीएमएलएन कह रही है कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए हैं, और कुछ मीडिया इसको ऐसे रिपोर्ट भी कर रहा है। मजे की बात यह है कि बीबीसी ने इसको बहुत मजे का रिपोर्ट किया है। बीबीसी शहबाज शरीफ साहब के हक में रिपोर्ट कर रहा है इसको, लेकिन क्योंकि वो अपने मुंह से कह नहीं सकते तो बीबीसी ने कैसे कहा, डेली मेल मुकदमे का लंदन में शहबाज शरीफ के हक में फैसला, और आगे लिख दिया नून लीगी तर्जुमान। वो खुद तो नहीं कह सकते कि उनके हक में फैसला आ गया, क्योंकि फैसला उनके हक में आया या नहीं आया मैं आपको भी बताता हूं। तो बीबीसी ने बड़ी गोल मोल करके खबर दी है, और वो सारी की सारी नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब और नायब सदर मरीम नवाज के मुंह में डाल के पूरी खबर दी है कि वो नहीं चाह रहे थे कि ये जो खबर है वो अपनी तरफ से दें, क्योंकि उसमें फैक्ट्स गलत हो सकते थे। अब ये इनका क्लेम है कि शहबाज शरीफ साहब बेगुनाह साबित हो गए, उनको छोड़ दिया जाए, जबकि अदालत में फैसला क्या आया है जरा उसको आप देख लें। डेविड रोज ने इसके ऊपर एक जवाब दिया है,
और डेविड रोज ने कहा है कि इट सीम्स सम इन पाकिस्तान आर क्लेमिंग दैट द लंडन जज इन टूडेज हियरिंग इन द शहबाज शरीफ केस हैज सेड आवर एविडेंस इज नॉट अप टू द मार्क. दिस इज अनट्रू. ही हैज मेड नो सच कमेंट्स. टूडेज हियरिंग इज नॉट अ विक्ट्री फॉर एनीवन. इट वॉज स्ट्रिक्टली प्रिलिमिनरी. ओके. और आगे सवालिया निशान. वो ये कह रहे हैं कि इसको अपनी फतह कैसे कोई करार दे सकता है. आज कोई फतह नहीं हुई और यहाँ पाकिस्तान में कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि आज जज ने ये कहा है कि हमारे जो एविडेंसेस हैं वो अप टू द मार्क नहीं थे या हमारे मौक़िफ़ को गलत करार दे दिया है. ऐसा नहीं हुआ. आज हुआ क्या है? आज ये हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो क्लेम किया था बरतानिया की अदालत में कि मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं जिस तरह का डेली मेल्स ने लिखा है और इससे मेरी हद तक इज्जत हुई है. देखें, दो चीज़ें होती हैं कि मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं जिस तरह का इस अखबार ने कहा है. दूसरी चीज़, इस अखबार के कहने से मेरी हद तक इज्जत हुई है. तो अदालत ने आज जो दूसरा वाला पॉइंट है उसको तस्लीम किया है कि हाँ ठीक है, ये जो इसमें लिखा गया इससे आपकी हद तक इज्जत हुई है. यानी एक नुक्ता शहबाज शरीफ का तस्लीम करके ट्रायल शुरू कर दिया है. इसको ये नहीं कह सकते कि अदालत का कोई फैसला है. अदालत ने ट्रायल शुरू कर दिया है. यानी अब डेली मेल को यह कहा जाएगा कि ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरी हद तक इज्जत हुई है, तो ये खबर तो ऐसा लगता है कि जी उनकी हद तक इज्जत हुई है. लेकिन अगर आपके पास सबूत है कि यह खबर सच है तो फिर अब आप लेकर आए. तो अब डेली मेल के पास ये चॉइस है कि या तो वो शहबाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगे तो या वो सबूत लेकर आए और लाकर सबूत जो है वो अदालत में फराहम करे. लेकिन डेली मेल का वकील ये कह चुका है कि इस तरह के मामलात में सबूत बड़े कमज़ोर होते हैं, शवाहिद बड़े कमज़ोर होते हैं. तो उनका वकील भी कोई बहुत तगड़ा नहीं लग रहा. एक तो ये क्लियर कर दें कि शहबाज शरीफ साहब कोई फैसला नहीं जीत गए, कोई मुकदमा नहीं जीत गए. अभी सिर्फ उनकी ये बात तस्लीम की गई है कि जनाब ये जो कंटेंट है इसको आप कहते हैं कि आपकी हद तक हुई है, हम तस्लीम कर लेते हैं, अब आए केस लड़ें, आप साबित करें कि आप बेगुनाह हैं. लेकिन उससे पहले डेली मेल को साबित करने पड़ेगा कि ये गुनाहगार है. डेली मेल अब सबूत कहां से लेकर आएगा? डेविड रोज और डेली मेल के लोगों को अब पाकिस्तान में नैब से रब्ता करना पड़ेगा, पाकिस्तान के इदारों से रब्ता करना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि जनाब अब सबूत हमें फराहम करें, हम बरतानिया की अदालत में जाके दें जो इनके मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं. तो क्या पाकिस्तान में यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मौजूद हैं? हाँ, टीटी स्कैंडल है, यहाँ पे कुछ लोग गिरफ्तार किए गए जिनके उस खबर में नाम दिए गए थे. आफ्ताब नाम का एक शख्स है, दीगर कुछ और लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं शहबाज शरीफ एंड फैमिली के लिए. तो वो लोग जो हैं वो उनके बयानात और वो चीज़ें हवाले की जा सकती हैं डेली मेल्स की और बरतानवी अदालत के. ये हो सकता है, लेकिन फैसला क्या होगा अभी कहना कबल अज़ वक्त है. ये फैसला जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हक में भी आ सकता है, बहुत इम्कानात हैं, और ये फैसला डेली मेल के हक में भी आ सकता है. दोनों तरफ का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है. लेकिन आज तय ये पाया अदालत के अंदर कि आप हद तक इज्जत कह रहे हैं, मान लिया आपकी हद तक इज्जत हुई है, अब केस खोलते हैं. अब जो गंद उछलेगा वो अब उछलेगा, जो सबूत लेकर आने हैं डेली मेल्स ने वो अब लेकर आने हैं. इसको पहले से ये कहना कि हम सुरखरू हो गए, हम केस जीत गए, ये बड़ा अर्ली है. ये बहुत जल्दी मिठाई खा ली दोबारा से PMLN ने. मेरे ख्याल में उनको इंतज़ार करना चाहिए और मुकम्मल केस जीतने के बाद जो है वो इसका फ़ायदा उनको होगा. मैंने बहुत दफ़ा मुतालबा किया था शहबाज शरीफ साहब से कि आपको ये केस करना चाहिए. उन्होंने ये केस किया, बहुत अच्छा किया. अगर वो ये केस जीत जाते हैं तो पाकिस्तान सुरखरू होगा कि हमारे पास जो पैसा आया बरतानिया से वो पैसा हमने खाया नहीं, वो पैसा हमने लूट मार नहीं की, वो हमने लोगों पे लगाया है. हालांकि जितना यहाँ पे लोगों को लगता है या लोगों के ऊपर पैसा लगाया जाता है वो सब आप लोग जानते हैं. अब आप ये देखें कि इसके ऊपर मिर्ज़ा शादात अकबर क्या कह रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि जियो मिस रिपोर्टिंग कर रहा है. जियो की एक उन्होंने नीचे खबर लगा के बताया कि जियो मिस रिपोर्टिंग कर रहा है. आज की जो हेयरिंग थी लंदन में, और ये था कि मीनिंग्स हेयरिंग वेयर द जज वाज टू रूल व्हाट द आर्टिकल मीन्ड. वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल का मतलब क्या था. जज ने सिर्फ ये बताया कि इस आर्टिकल से इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा. शहबाज शरीफ और अली इमरान हैव नॉट वन द केस अगेंस्ट डेली मेल. कोई केस नहीं जीते वो डेली मेल के खिलाफ, ना शहबाज शरीफ ना अली इमरान. द जज मेड सिमिलर रिमार्क्स व्हेन ही रिफ्यूज्ड टू अवॉर्ड कॉस्ट ऑफ एनी पार्टी. और जज ने भी इसी तरह के रिमार्क्स दिए थे. ये शादात अकबर साहब क्लियर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा मालूमात हैं, वो डायरेक्टली डेविड रोज के साथ तो ज़रूर जुड़े हुए होंगे
खबरों के लिए। और डेविड रोज़ को भी खबरें ऐसी नहीं मिल गई पाकिस्तान से, उनके यहाँ ताल्लुकात हैं तो वो इतनी खबरें लेके गए थे जिनको ले जाके उन्होंने छाप दिया था। लेकिन जजेस के ऊपर हमला करने का मौका ज़ाया नहीं किया PMLN ने, और उन्होंने टिका के हमला किया है। शहजाद अकबर साहब थोड़ा सा बिलो द बेल्ट गए हैं और इस तरह उन्होंने कहा कि कोई इस जाहिल को बता दे, यानी मरीम नवाज साहिबा को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा, कोई इस जाहिल को बता दे कि पहली तारीख पर जहां अदालत ने दावा के मानी तय करने हैं और जिसका अभी ऑर्डर आना है का हरगिज़ मतलब चाचू चोर नहीं है और पापा के काजिब होने का फैसला अदालत उज़्मा पहले ही दे चुकी है। मोहतरमा ये भी ज़रा बतला दें कि चाचू मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता, फैसले में कहाँ लिखा है? हाँ, ये तो नहीं लिखा अभी कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते शहबाज शरीफ साहब, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि शहबाज शरीफ साहब की हद तक हुई है, तो इसलिए अदालत ने कहा कि जनाब ठीक है, हम मानते हैं कि आपकी बेइज्जती हुई है, अब ये अखबार साबित करे कि इसने आपकी बेइज्जती ठीक की है या गलत की है, या इसने जो बातें की हैं वो बातों को सच साबित करे इस अदालत के फोरम के ऊपर, तो अब ये होगा। तो इस तरह बाकी लोग भी इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का केस अभी चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ, इसको कोई भी अपनी विक्ट्री ना कहे। हुकूमत भी बात छुपा रही है, पूरी बात नहीं बता रही। ये मान लेना चाहिए कि अदालत ने एक मौक़िफ़ शहबाज शरीफ का तस्लीम किया है, लेकिन PMLN को भी ये मानना चाहिए कि अभी वो केस मुकम्मल तौर पे नहीं जीते। तो इसको बैलेंस रखें, अभी कोई भी ढोल ना बजाए, अभी कोई भी मिठाइयाँ ना खाए, थोड़ा इंतज़ार करें, बरतानवी अदालत है, कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।